नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे HPGVT DLED एंट्रांस 2022 के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली जीके के क्वेश्चंस होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फ्रेंड्स, अगर आप HPGVT DLED एंट्रांस की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि आपका जो एग्ज़ाम है HPGVT DLED एंट्रांस वो आपका 19 जून को इस महीने कंडक्ट किया जा रहा है HP बोस धर्मशाला द्वारा। तो अब कुछ ही दिन बचे हैं, तो आप अपनी तैयारी करना आज से ही शुरू कर दें। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम जो होगा वो आपका 100 मार्क्स का होगा। 100 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। टोटल इसमें 4 सेक्शन होंगी। इसमें GK, मैथ, हिंदी और इंग्लिश की 4 सेक्शंस होंगी। 25-25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन जीके के, वो भी आपसे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो वीडियो पे एंड तक बने रहिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि पैरालंपिक खेलों का संबंध है। तो पैरालंपिक खेल होते हैं, उनका संबंध किससे होता है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, विशेष रूप से शारीरिक विकलांगता वाले एथलीटों से। जो विशेष रूप से शारीरिक विकलांग वाले एथलीट होते हैं उनका संबंध होता है वो आपका पैरालंपिक खेलों से होता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। पहले इन्हें विकलांग कहा जाता था, लेकिन आज अब इनके लिए दिव्यांग शब्द का दिव्यांग शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब इन्हें विकलांग नहीं कहा जाता है। तो विशेष रूप से शारीरिक दिव्यांग वाले एथलीट जो होते हैं उनका संबंध पैरालंपिक खेलों से है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस डैश को प्रतिवर्ष डैश को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो होता है वो प्रतिवर्ष आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि कांगड़ा बधू एक चित्रकला कृति है। तो कांगड़ा बधू जो एक चित्रकला कृति है वो किसकी है? वो है आपकी सरदार शोभा सिंह की। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और 35 क्वेश्चन। इसमें शोभा सिंह आर्ट गैलरी भी आपसे पूछ सकते हैं कि शोभा सिंह आर्ट गैलरी कहाँ पर है? ये है आपकी अंद्रेटा में है। कहाँ पर है? ये है आपकी अंद्रेटा में है। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में ये पड़ती है। शोभा सिंह आर्ट गैलरी जो है वो आपकी अंद्रेटा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। इसे नोरा रिचर्ड्स ने स्थापित किया था। तो नोरा रिचर्ड्स कौन थी? ये थी आपकी शोभा सिंह की पत्नी थी नोरा रिचर्ड्स। तो इन्होंने शोभा सिंह आर्ट गैलरी को स्थापित किया था और ये आपकी अंद्रेटा में है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में ये पड़ती है। तो कांगड़ा बधू जो है वो आपकी एक चित्रकला कृति है सरदार शोभा सिंह की। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि धर्मगुरु दलाई लामा को इनमें से कौन सा पुरस्कार मिला है? तो धर्मगुरु दलाई लामा जो है उनको इसमें से नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आपसे पूछ सकते हैं कि कब मिला था? ये मिला था आपका 1989 को। धर्मगुरु दलाई लामा को नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। और आपसे पूछ सकते हैं कि धर्मशाला कब आए थे पहली बार दलाई लामा? तो ये आए थे आपके 1959 में। इनका धर्मशाला आगमन हुआ था कब? 1959 में। और इन्हें 1989 में इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक का संस्थापक कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फेसबुक की संस्थापक आपके मार्क जुकरबर्ग हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आपसे पूछ सकते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 4 फरवरी 2004 को फेसबुक की स्थापना हुई थी। मार्क जुकरबर्ग इसके संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि इनमें से किस देश ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने से मना किया? तो ये अमेरिका ने मना किया था क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने से। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो था वो आपका 1997 में आया था। ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल आया था। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि नीति आयोग क्या कार्य करता है? जो नीति आयोग है ये क्या कार्य करता है? आपको पता होगा कि नीति आयोग को पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। तो नीति आयोग की स्थापना भी कब हुई थी? ये भी आपसे पूछ सकते हैं। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। आप क्वेश्चन पूछा है कि नीति आयोग क्या कार्य करता है? तो ये करता है कि राज्यों के लिए वित्त का प्रावधान एवं आर्थिक उन्नति के संसाधन जुटाना, ये नीति आयोग का कार्य होता है।
और आपसे पूछ सकते हैं कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री जो होते हैं वो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नीति आयोग की स्थापना आपकी 1 जनवरी 2015 को हुई थी। तो अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य भारत जो है वो नहीं है, बाकी चीन, रूस, फ्रांस जो है वो आपके संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं, भारत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। टोटल जो 5 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य होते हैं, कौन कौन से हैं, वो है आपके एक चीन है, फ्रांस है, रूस है, ब्रिटेन है और अमेरिका जो है वो आपके 5 स्थायी सदस्य हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का भारत जो है वो आपका स्थायी सदस्य नहीं है। 5 जो है वो आपके चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका जो है वो आपके स्थायी सदस्य हैं। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान पूर्व में डैश नाम से जाना जाता था। तो भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान पूर्व में आपका वाइस रीगल लॉज के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, खिलाड़ी जीव मिल्खा सिंह किस खेल से जुड़े हुए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो मिल्खा सिंह थे वो उनका संबंध आपका किस खेल से था, वो था आपका एथलेटिक्स से। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और आपको पता होगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में बोला गया कि खिलाड़ी जीव मिल्खा सिंह है। तो आप जीव मिल्खा सिंह है जो है वो आपके किस खेल से जुड़े हैं, मैंने पहले इसको ध्यान से नहीं पढ़ा। तो जीव मिल्खा सिंह जो है वो आपके गोल्फ खेल से जुड़े हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि मिल्खा सिंह जो हैं वो किस खेल से जुड़े थे, तो वो थे आपके एथलेटिक्स से। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता था। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने आपको गलत बता दिया। खिलाड़ी जीव मिल्खा सिंह जो हैं वो आपके गोल्फ खेल से जुड़े हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि मिल्खा सिंह किस खेल से जुड़े हैं, तो वो आपके एथलेटिक्स से थे। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन को 1-2 बार ध्यान से पढ़ना है। तो जी मिल्खा सिंह का जो संबंध है वो आपका गोल्फ से है। अगला प्रश्न है, सीएनजी क्या है। तो सीएनजी की फुल फॉर्म होती है आपकी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि चंद्रताल झील किस जिले में स्थित है। तो चंद्रताल झील जो है वो आपकी लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चंद्रताल झील जो है वो आपकी लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है और इसे ह्यून सांग ने लोहित्या सरोवर का नाम दिया था। तो आपसे पूछ सकते हैं कि लोहित्या सरोवर का नाम ह्यूत्सांग ने किस झील को दिया था। तो ये दिया था आपका चंद्रताल झील को दिया था। और इसकी जो ऊंचाई है वो आपकी 4270 मीटर जो है वो चंद्रताल झील की ऊंचाई है। कितनी? 4270 मीटर इसकी ऊंचाई है। इस झील से चंद्रा नदी का उद्गम होता है। किसका? इस झील से, चंद्रताल झील से आपकी चंद्रा नदी का उद्गम होता है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चंद्रताल झील आपकी लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। ह्यून सांग ने से लोहित्य सरोवर का नाम दिया था। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि भारत की प्रथम महिला जिम्नास्ट जिसने ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई किया है वो है आपकी दीपा कर्माकर। ऑप्शन नंबर बी सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, रोरिक आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है। ये भी आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो रोरिक आर्ट गैलरी जो है वो है आपकी नगर में है। रोरिक आर्ट गैलरी जो आपकी नगर में है, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में ये पड़ती है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। रोरिक आर्ट गैलरी आपकी नगर डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। और इसकी जो स्थापना की थी वो आपकी निकोलस रोरिक ने की थी। किसने की थी? इसकी स्थापना आपकी निकोलस रोरिक ने की थी। और रोरिक आर्ट गैलरी को रोरिक आर्ट गैलरी आपकी नगर में है, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोलेगी पंचतंत्र के लेखक कौन है। तो पंचतंत्र के लेखक आपके विष्णु शर्मा है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि भारत में पहली टेक्निकलर फिल्म डैश 1950 में डैश द्वारा निर्मित की गई थी। जो भारत की पहली टेक्निकलर फिल्म थी वो कौन सी थी? वो थी आपकी झांसी की रानी। 1950 में सोहराब मोदी द्वारा निर्मित की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। भारत में पहली टेक्निकलर फिल्म झांसी की रानी 1950 में सोहराब मोदी द्वारा निर्मित की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस के अपने शॉर्ट नोट्स जरूर ना लेना, आपको रिवीजन के टाइम काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व मानव अधिकार दिवस आपका प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है।
अगला प्रश्न है, भारत की पहली यूरेनियम खान कहाँ स्थित है? तो भारत की पहली यूरेनियम खान जो है वो आपकी जादूगोड़ा में है। और पड़ती के स्टेट में है? ये पड़ती है आपकी झारखंड स्टेट में पड़ती है। जादूगोड़ा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। भारत की पहली यूरेनियम खान आपकी जादूगोड़ा झारखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि किस मौसम में हमें ज़्यादा चर्बी की ज़रूरत होती है? तो हमें सर्दी के मौसम में ज़्यादा चर्बी की ज़रूरत होती है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि भारत में सबसे अधिक भंडार किस खनिज के हैं? तो भारत में सबसे अधिक भंडार आपके माइका खनिज के हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि तांबो मठ किस राज्य में स्थित है? तो तांबो मठ जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश स्टेट में है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रोफेसर यशपाल किन संगठनों से जुड़े थे? तो प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रोफेसर यशपाल जो थे वो किन संगठनों से जुड़े थे? तो ये जुड़े थे आपके यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि भारतीय वायुसेना ने कब अपनी स्वर्ण जयंती मनाई थी? तो भारतीय वायुसेना ने स्वर्ण जयंती आपकी 1982 में मनाई थी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 1982 में भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स ने अपनी स्वर्ण जयंती मनाई थी। अगला प्रश्न है, हाइग्रोमीटर क्या नापता है? तो हाइग्रोमीटर जो होता है वो आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी को नापता है। सापेक्षित आर्द्रता को नापता है कौन? हाइग्रोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, आखिरी शीतकालीन ओलंपिक कहाँ खेले गए थे? तो ये खेले गए थे सोची में, रशिया में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत का जो पहला परमाणु रिएक्टर जो था वो आपका तारापुर में स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका द हेग में है, नीदरलैंड में ये पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय आपका द हेग नीदरलैंड में है। अगला प्रश्न है, भूमिगत जल के अधिगम प्रयोग से क्या समस्या उत्पन्न हुई है? तो भूमिगत जल के अधिगम प्रयोग से क्या समस्या उत्पन्न हुई है? तो ये हुई आपकी जल स्तर का जो नीचे गिरना जो है वो आपका भूमिगत जल के अधिकतम प्रयोग से समस्या उत्पन्न हुई है, जल स्तर का नीचे गिरना। अगला प्रश्न है, शक संवत का अंतिम महीना कौन सा है? तो शक संवत का जो अंतिम महीना है वो आपका फागुन होता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और अगर आपसे पूछा है कि पहला महीना कौन होता है, तो पहला आपका चैत्र होता है। पहला आपका चैत्र होता है और अंतिम जो होता है वो आपका फागुन होता है। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? ये इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। तो मुगल साम्राज्य का जो अंतिम शासक था वो थे आपके बहादुर शाह जफर था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर था। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो आपको एचपी जेबीटी डीएलएड एंट्रांस में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो अगर आप जेबीटी डीएलएड एंट्रांस की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।